देखिए, अब तक अगर देखा जाए तो यह तीसरी दफा है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने है। पिछले साल 12 दिन, उसके बाद 40 दिन का युद्ध याद ही होगा, 28 तारीख से लेकर 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक। और इस बार जो ये 7 जुलाई के बाद ईरान ने जब से अटैक पलटवार करना शुरू किया वो, और तीनों ही दफा ये देखने को मिला कि हमेशा ईरान ने अपने मिसाइल से, ड्रोन से दुनिया को चौंकाया है। तीसरी बार भी कुछ ऐसी ही मिसाइल निकलकर सामने आई है जिसे लोग अजूबा मिसाइल कह रहे हैं। वो मिसाइल दरअसल बहरीन पर दागी गई थी और काफी देर तक इस बात को लेकर बड़ी टेंशन रही कि भाई ये मिसाइल गिरेगी कहां, कहां टारगेट लॉक है, कैसे चल रही थी वो मिसाइल, वो देखिएगा। यही नहीं, अब तक दावा था कि जॉर्डन में जो अटैक हुआ उसमें 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए। मैंने फिर भी कहा कि आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे युद्ध के दौरान 600 कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिका की, मेरा कहना नहीं है भाई, ये मेरे चैनल का कहना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के एक पत्रकार का दावा है। अमेरिका के पत्रकार ने पोल खोल कर रख दी कि भैया ऐसा है कि वहां पर जो पूरा का पूरा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। अमेरिका के 600 अमेरिकन सैनिकों पर कैजुअलिटीज हुई है, उसमें आंकड़ा छिपाया जा रहा है। कई ऐसे हैं जो गए तो थे आर्मी में भर्ती होकर खाड़ी देश, लेकिन अब उनके परिवार वाले उनसे बात नहीं कर पा रहे, मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो क्या आंकड़ा छिपा रहे हैं? एक तस्वीर तो जारी की, बताई कि इसकी मौत हुई अमेरिका ने, लेकिन बाकी के कहां है? ये जॉर्डन की जनता और जॉर्डन की सेना को क्यों थैंक यू कहा ईरान ने, वो भी आपको दिखाऊंगा। और खबर निकलकर सामने ये भी आई है कि भाई फ्रांस ने कदम उठा लिया है कि अगले 7 दिनों तक यूएई और सऊदी अरब जाने से उनके देश के नागरिक बचें। कोई फ्लाइट नहीं, सारी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी। तो क्या यूएई और सऊदी अरब पर बड़ा अटैक करना जा रहा है? और क्यों मार्को रूबियो को गिड़गिड़ाना पड़ा तमाम देशों के सामने? इन आंकड़ों को देख के वो बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये एक वीडियो है, पहले वीडियो दिखाएंगे आपको। ये मिसाइल, ये आपको नॉर्मल मिसाइल लग रही होगी, ये नॉर्मल ही तो है मिसाइल। दरअसल आपको पता होगा कि जब एक मिसाइल को दागा जाता है तो वो एक, चूंकि वो पूरा एक एरो टाइप का या फिर वो अपना चिन्ह छोड़ देती है, धुआं टाइप का, आपने आसमान में देखा होगा, एक लकीर बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी वाली लकीरें देखी हैं? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। हां, ईरान की मिसाइल कुछ इस तरीके से आसमान में घूमती रही और एयर डिफेंस सिस्टम ना उसे एक्टिवेट थे, सायरन बजाते रहे, लेकिन उसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। समझ नहीं पा रहे कि कहां जाके इंटरसेप्ट करें। और जब उसने टारगेट अपना अचीव किया तो उसके बाद हर कोई बेचैन था, हैरान था, क्योंकि जहां वो लग रही थी गिरेगी वहां ना गिरी, कहीं और गिर गई। ईरान ने एक बार फिर बहरीन को ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जो हवा में लहराती हुई चलती हैं, और एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि क्या वाकई ईरान जो है अमेरिका से कई हाथ आगे निकल चुका है। देखिए, यूएस हैज सफर्ड 600 कैजुअलिटीज इन द ईरान वॉर। पहले इस खबर को थोड़ा पढ़िएगा। 600 कैजुअलिटीज की बात हो रही है, अमेरिकन सैनिकों पर कहर टूटा है। 600 कैजुअलिटीज की बात हो रही है अमेरिका के लिए। सिर्फ ईरान के साथ युद्ध में अब तक 600 कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिका के सैनिकों की। और ये जो एथेंस लेवेंस है, ये दरअसल कोई ईरानी पत्रकार या फिर रशियन, चाइनीज, यानी ईरान समर्थित सरकार के, ईरान के समर्थन में खड़े होने वाले पत्रकार नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने खोजबीन शुरू की 28 तारीख के बाद से क्या हालात हैं, कि क्या वाकई ऐसा है। दावा इनका है कि कई परिवारों से मिले, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि 28 तारीख के बाद से थोड़े दिन बात हुई उनके अपने बच्चे से, फिर बात होना बंद हुई, बहुत सारी चीजें हुई हैं। यानी उनको पता ही नहीं है, उनका बच्चा गया तो था अमेरिका की सेना में भर्ती होगा खाड़ी देश, लेकिन उसका आता पता नहीं है। इसमें बताया गया केवल 19 लोगों का कंफर्मेशन किया है कि सिर्फ 19 अमेरिकन सैनिक मारे गए, जबकि इसमें खबर है कि 580 का आंकड़ा और है। मल्टीपल अदर्स आर मिसिंग और अनअकाउंटेड फॉर, यानी कि उसमें ज्यादातर अमेरिकन सैनिक गायब है या उनको गिना ही नहीं गया, ऐसी खबर है। एक तस्वीर ये जारी जरूर की गई है कि बच्ची है इसाबेल गोंजाल्स 19 साल की, जो 17 जुलाई को मारी गई। टेलर है जेम्स फीहन 25 साल का, जो 18 जुलाई को मारा गया था जॉर्डन में। इन दोनों की तस्वीर जारी करके नैतिकता दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि जॉर्डन से ये सैटेलाइट तस्वीरें निकल कर आती है। ये पूरी हाउसिंग यूनिट थी जहां पर अमेरिकन सैनिक रुकते थे, दिन भर बेस पर रहते थे और शाम को लौटकर यहीं पर रुकते थे। जब यहाँ पर रुके हुए थे तब ईरान ने यहीं पर मिसाइल दागी थी। उसके बाद की जो तस्वीर है आपके सामने है, क्या हालात बने हुए हैं और अंदाजा लगाइए। अब ये बताया जा रहा है मल्टीपल हाउसिंग यूनिट है
जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए थे, जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आता है। ये जॉर्डन का मुवाफक साल्टी एयरबेस है जिस पर ईरान ने अटैक किया था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हमला कितना बड़ा था, और क्या अगर रात में सोते वक्त एक बस्ती पर बड़े बम गिरा दिए जाए तो क्या सिर्फ 2 लोगों की मौत की खबर आएगी? यही ये हुआ है। ये पूरे की पूरी सोसाइटी उड़ा दी उनकी। अब खबर है कि ईरान ने जॉर्डन की मिलिट्री, यानी जॉर्डन की जो सेना है उनकी, और लोकल सिटीजन यानी जॉर्डन के लोगों की तारीफ की है। उन्होंने थैंक्स कहा है। थैंक्स किस लिए? कि इंटेलिजेंस उनको उपलब्ध कराई गई जॉर्डन के लोगों को। जॉर्डन के लोग वैसे भी बड़े खुशी मना रहे थे। एक तो मैंने दिखाया था ना कि वो आसमान से निकल रही थी ईरान की मिसाइलें और वो नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, रील्स बना रहे थे, जबकि अमेरिकन सैनिक उसमें मारे जा रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। तो जॉर्डन की सेना क्या अपने देश की सरकार की बात नहीं मान रही? और ईरान ने क्या यहां पर भी घुसपैठ कर ली? जो भी है, लेकिन फिलहाल जॉर्डन की जनता और जॉर्डन की सेना ने मिलकर ये खबर है कि ईरान तक जानकारी पहुंचाई, सटीक लोकेशन दी, और उसके आधार पर ही ईरान ने यह बड़ा बदला लिया था जिसमें कई अमेरिकन सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका दावा करता रहे, आगे जाके खुलासा हो जाएगा 2 नहीं मारे गए। खुद अमेरिकन पत्रकार कह रहे हैं कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब ऐसे में खबर है, देखिए फ्रांस ने एक कदम उठाया। फ्रांस हैज सस्पेंडेड ऑल फ्लाइट्स टू सऊदी अरब एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। 7 दिनों के लिए फिलहाल यूएई और सऊदी अरब दोनों ने अपनी जो फ्लाइट्स है दोनों देशों के लिए फ्रांस ने सस्पेंड कर दी है कि 7 दिनों तक ना सऊदी अरब के लिए फ्रांस की कोई फ्लाइट जाएगी और ना यूएई के लिए। तो क्या कोई इनपुट मिला है कि ईरान इन इलाकों में भी, इन देशों में बड़ा हमला करने जा रहा है? इससे पहले दुबई एयरपोर्ट पर क्या क्या हुआ था हमने सबने देखा था। अब हालात देखिए साथ भाई मार्क रूबियो का। It is not the United States' job to protect citizens in the entire planet, correct? To protect global citizens, but other countries need to be. तो मार्क रूबियो ने अब दूसरे देशों से मदद मांगी है कि वो अमेरिका की मदद के लिए आए। इसमें अपने आप को बड़ा शांतिदूत बताया, कहने लगे कि हम तो भैया चाहते हैं जो ग्लोबल शिपिंग है ना उसे प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन अब कई देशों को आगे आना होगा और इस जिम्मेदारी को बांटना होगा कि अमेरिका के साथ मिलकर मतलब ईरान पर अटैक करें। कहते हैं आगे कि भाई अमेरिका जो है ना, ये सिर्फ उसका ही काम नहीं है कि वो इस दुनिया को बचाए। तो किसने कहा था तुमसे दुनिया बचानी? तुम्हारे वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज बंद है। खबर निकल कर आई है कुवैत से भी, ईरानी अमेरिकी हमलों के बीच कुवैत अलर्ट पर है। कुवैती सेना के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बीच देश की एयर डिफेंस यूनिट सक्रिय होकर आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रही हैं। इससे पहले क्या हो रहा था सबने देखा। कुवैत में कितना, कुवैत तो मतलब समझ लिया, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बर्बादी की कगार पर है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में कई इंटरसेप्शन देखे गए, जबकि संभावित हवाई खतरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये भी खबर तो ये भी निकली कि ईरान के चाबार पर अटैक हुआ। वीडियो देखिए। देख रहे हैं तो ईरान के चाबहार में बड़ा हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्वी ईरान में स्ट्राइक हुई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार स्थित इमाम अली IRGC बेस और आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार और कोनार्क शहरों में आधी रात के बाद कई जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गईं। स्थानीय लोगों का दावा है कि विस्फोटों से पहले शहर के ऊपर निचली उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना ने चाबहार और कोनार्क क्षेत्र में कई लक्ष्यों पर हवाई हमले भी किए हैं। नमस्कार।